अस्सलाम वालेकुम यासिन भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत ठीक ठाक। इस आप वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? इस टाइम जी हम बुलंद बख्श नर्सरी में मौजूद हैं। 171 चक, जो कि फुलवना चौक के बिल्कुल नज़दीक है। और पपीते के बाग में मौजूद हैं। पपीते के बाग तो में जी। जून का महीना, सख्त गर्मी है, हाँ पपीते की जी, क्या सूरत हाल है? माशाल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का बेहतर है। क्योंकि इस दफ़ा जो है सर्दी ने काफ़ी इस पर असर किया है, बहुत लंबी सर्दी पड़ी है। ऐसी है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। सर्दी लंबी पड़ी है। और मई का महीना कैसा रहा? मई में जी लू चली है, लू ने भी इस पे अफेक्ट किया है थोड़ा इफेक्ट। बहुत। लेकिन बज़ाहिर पत्ते तो बहुत सेहतमंद हैं। वो पत्ते बस यही है कि इसको सोखा नहीं लगने दे रहे। अच्छा पानी जो है 3-4 दिन के बाद लगा रहे हैं इसको, 2 दिन के बाद भी। अच्छा अच्छा। जी। तो फ्रूट लग चुका है? हाँ जी, माशाल्लाह फ्रूट स्टार्ट हो गया लगना। हमें कोई फ्रूट दिखाएं आप। ये देखें, अभी तो छोटा है, ग्रीन है। जी जी। तो ये कब मैच्योर होगा? ये इंशाल्लाह अगस्त के बाद सितंबर में जो मैच्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। सितंबर में मैच्योर हो जाएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह पक भी जब जाएगा। फ्रूट की तुराई करनी है तो उसको सब्ज़ हालत में करना है कि पीली हालत में? ये सर अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे समझ लें कि ये फ्रूट है जी। जी जी तो ये समझ लें कि जब बड़ा हो जाएगा ना, जी। तो हल्का सा छेड़ ऐसे आएगा इस पे ना, पीला। ठीक है। तो आपने इसकी जो ना तोड़ाई कर लेनी है। ग्रीन जो है, ग्रीन हालत में कभी भी नहीं तोड़ा जाता, वो पकता नहीं है, वो सूख जाएगा, पकेगा नहीं जब तक के पौधे के ऊपर उस पर हल्का सा छेड़ जो है ना, पीला ना आए। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं हमारे नाजरीन के पत्ते काफ़ी सेहतमंद हैं। हाँ जी, पत्ते माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हैं। और ये देखें, ये भी फ्रूट लगा हुआ है। इनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखा गया। स्प्रे से ज़्यादा जहरें स्प्रे करने से ज़्यादा इनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल किया गया। इनको जो न्यूट्रिएंट इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की गई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं रिज़ल्ट्स। यासिन भाई, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इनको डालें? इनको जी DAP हो गई, अच्छा। सल्फ़र हो गया, सल्फ़र। SOP पोटाश हो गई, पोटाश। बोरान हो गया, अच्छा ये चीज़ें, जिंक हो गई। अच्छा। सेवा तो काफ़ी की है। हाँ जी। तभी माशाल्लाह सेवा में मेवा है। जी, और यासिन भाई, कद्दुओं की क्या सूरत हाल है जो मल्टी क्रॉपिंग आपने की हुई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे वक्त पे अच्छा डिसीजन ले लिया हमने। अच्छा। क्योंकि वही कद्दू बेच के, वो देखें वो सामने रिक्शा खड़ा हुआ है, जी जी। तो रोज़ाना माशाल्लाह तुड़ाई होती है। 15 शैल, 10-12 शैल, ये तो 15-20 शैल। एक मुआशी फ़ायदा, इसके अलावा भी एक फ़ायदा है, वो ये है इसके जो पत्ते हैं इन्होंने ग्राउंड कवर किया हुआ है, जी बिल्कुल, जिसकी वजह से जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो ठंडी रहती है। ठंडी रहती है। वेपोरेशन कम होती है। ऐसा ही है। अगर ये ना हो, इधर ग्राउंड कवर ना हो, तो वेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा गर्मी है। जी। उसके अलावा आप देख सकते हैं आसपास दरख्त हैं। एक तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री हुई है, दूसरा ये जो दरख्त हैं, एक तो तेज़ हवाओं से बचाते हैं फल को, ऐसा ही है, दूसरा बिल्कुल। साया फराहम करते हैं। बिल्कुल। तो जब भी आपने कोई फार्मिंग करनी है, इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जब बाग आपका अभी इनिशियल स्टेज में है, तो मल्टी क्रॉपिंग लाजमी करें वेजिटेबल्स की। जहाँ से बेशक। आपने फ्रूट लेना है वहाँ से वेजिटेबल्स भी लें, बिल्कुल। साथ एग्रो फॉरेस्ट्री। हाँ जी। ये दो चीज़ें हैं जो लाजमी आजकल फार्मर्स को अडोप्ट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। पौधे तो जी वैसे भी जो है ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही है। तो ये तो लाजमन हमें हमें लगाना चाहिए। वैसे भी हमारी एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। माहौल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें और दरख्त लगाएं। ये दरख्त देखें, खूबसूरती का बाइस भी है। हाँ। पीता तो है अपनी जगह, लेकिन ये आप एग्रो फॉरेस्ट्री का रिज़ल्ट देखें। ये जनवरी में लगाई थी कल में, लास्ट ईयर, पिछले साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटी वालियाँ जो बड़े दरख्त हैं, ये पहले के लगे हैं, तकरीबन जी। 3 साल हो गए हैं। हाँ जी। और इसमें 4 साल वाले भी हैं। तो ये हमें बहुत फ़ायदा दे रहे हैं। जब भी अंधेरी आती है, उसका प्रेशर जो है ना, ये पौधे कम कर देते विंड हैं। ब्रेक करते हैं, हाँ जी। बाग का नुकसान कम होता है। कम होता है, बिल्कुल ऐसा ही। फार्मर्स को लगाने चाहिए ना। अभी हाँ ये जी। आप देखें, अक्सर जगह नहीं लगे हुए, अक्सर खेतों में फार्मर्स ने हाँ नहीं जी, लगाए। नहीं लगे। असल में फार्मर्स की सोच है दरख्त होंगे, साया पड़ेगा, फसल कम होगी, हाँ जी, लेकिन वो इसके फ़ायदे नहीं देख रहे। फ़ायदे नहीं देखते, बिल्कुल। लेकिन इससे ज़मीन ठंडी रहती है। ये वाटर चैनल है, अब ये सारा ठंडा है हाँ जी, आपके पपीते के आसपास जो है ना। बिल्कुल। अब पानी जब यहाँ से आता है, साए में रहता है, साए में। वेपोरेशन भी कम आती है। हाँ जी, वेपोरेशन कम होने की वजह से आपके बाग को ज़्यादा पानी मिलता है। ज़्यादा पानी मिलता अगर है। यहाँ एक भी दरख्त ना हो, हाँ जी। तो आप हिसाब लगा लें यहाँ पानी पहुँचते पहुँचते कितना कितना टाइम लगेगा, आबी और फिर बुखारत बन के उड़ हमें जाएगा। भी साया ढूंढने के लिए दूर जाके बैठना पड़ेगा। ऐसे ही है। तो ये तो जब भी लेबर या हम खुद काम करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आके साए में बैठ जाते हैं।
तो काफ़ी चीज़ें जो है वो ये जो पेड़ हैं इनसे अभी देखिए वो बाउंड्री जो है पूरा जामुन लगा हुआ है, जामुन लगा ये हुआ है। सामने भी जामुन है। तो एक एक महीने की फसल है ये जामुन की, एक अब से देखें, 1.5 महीने की। जामुन ने विंड ब्रेक भी करनी है, हाँ जी, साया भी देना है, तीसरा फ्रूट भी देना है। फ्रूट भी दे ये रहे हैं, आपको मुफ्त के पैसे हैं, पैसे मुफ्त के, बिल्कुल ऐसा ही। साल बाद फल पक जाता है। हाँ जी, तो फार्मर्स को ऐसे फैसले अब ले लेने चाहिए, हाँ जी, रवायती तरीक़ों से निकलें। वो जो सोच है ना हमारी कि दरख्त होगा तो फसल कम होगी, इस सोच को छोड़ देना चाहिए। पहले हम थोड़े फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान कर रहे पहले हैं। जो पुराने लोग थे जी तो जब मैं छोटा था, यानी कि को 15-16 साल का या 20 साल का, तो आप कहीं भी देखते थे कि खेतों में प्लांट्स, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट थे। जी जी। अब आप कहीं घूम के देख लें, वहाँ पे आपको प्लांट्स नज़र आएंगे जहाँ पे पुराने लोग हैं जिनका शौक़ है, ऐसे ही है। जैसे कि जिस जगह पे हम खड़े हैं। अब कहीं और देख लें आप, कहीं पे खेत जो है ऐसे नज़र आएंगे, प्लांट्स नज़र नहीं आएंगे। चंद पैसों की खातर जो है इतना अच्छा प्लांट 20 साल 40 साल पुराना होता है उसको बेच देते हैं कि चलो 20-30 हज़ार में आ रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार ये कितना फ़ायदा दे रहा है हमें। अच्छा यासिन भाई, जो 2 साल पहले हमला हुआ था टेडी दिल का जी, फसलों पे, हाँ जी, उसमें भी देखा गया जहाँ दरख्तों की कसरत थी ना, हाँ जी, वो आके दरख्तों पे बैठ गई। हाँ जी, नीचे वाली फसलों को उसने इतना नुकसान नहीं किया। नुकसान नहीं दिया। जहाँ बिल्कुल कोई दरख्त नहीं थे, हाँ जी, वो डायरेक्ट उसने फसलों पे ही अटैक किया। फसलों पे तो इन चीज़ों को भी देख के ज़िम्मेदार को समझना चाहिए। ऐसे ही है। तो आज का मैसेज वैसे तो पपीते का व्लॉग बनाना था, लेकिन बात एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ चलेगी। दूसरी साइड पे लेकिन निकल यह गए। सबसे अहम टॉपिक है, बिल्कुल, ये भी ज़िम्मेदार का ही है जी। ये भी ज़मींदार का। हाँ जी, ठीक है यासिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ीक भाई, आपका भी शुक्रिया।